सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सामान्य ज्ञान से रिलेटेड टॉप 50 प्रश्न, जो कि आपकी आने वाली यूपी लेखपाल की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपके लिए लिए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानेंगे रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसे कहते हैं। दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा ये व्यवस्था शुरू की गई थी। इसके अनुसार जो किसान होता था वही भूमि का मालिक होता था और कंपनी को भू राजस्व देने के लिए जो किसान होता था वही उत्तरदायी होता था। अगर बात करें ये सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था, तो मद्रास प्रेसिडेंसी में ये सबसे पहले लागू किया गया था। किसके द्वारा लागू किया गया था, तो दोस्तों ये गवर्नर जनरल टॉमस मुनरो के द्वारा लागू किया गया था। आप लोग नोट कर सकते हैं, टॉमस मुनरो के द्वारा ये मद्रास प्रेसिडेंसी में सबसे पहले लागू किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। तो दोस्तों अगर गुप्त वंश की बात की जाए तो इसकी स्थापना श्री गुप्त के द्वारा की गई थी और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इस वंश के महान सम्राट थे। अगर बात करें इसके अंतिम शासक की तो विष्णुगुप्त गुप्त वंश के अंतिम शासक थे। सी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो दोस्तों अगर बात करें भारत की सबसे लंबी सहायक नदी की तो यमुना जो है ये भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। साथ ही साथ दोस्तों अगर पूछा जाए प्रश्न में आपसे कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी आपकी यमुना नदी है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है। तो दोस्तों अगर बात करें भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है, तो समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई है। दोस्तों ये एक महान सम्राट थे, इसी कारण इनको भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, आर्यभट्ट और वाराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग से संबंधित हैं। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे आर्यभट्ट जिन्होंने शून्य की खोज की थी और वाराहमिहिर ये आपके सुविख्यात गणितज्ञ और खगोलविद थे। और ये बात करें किसके युग से संबंधित है, तो गुप्त वंश के युग से ये संबंधित है। ये आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं। तो दोस्तों अगर बात करें इलाहाबाद के स्तंभ अभिलेख में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं, तो समुद्रगुप्त यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त की उपलब्धियां जो हैं ये इलाहाबाद के स्तंभ अभिलेख में उत्कीर्ण की गई हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्न में से नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों ये आपका मेघालय में स्थित है। ए आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, आहार श्रृंखला में मनुष्य है। आहार श्रृंखला यानी कि खाद्य श्रृंखला जो होती है उसमें मनुष्य को क्या स्थान दिया गया है। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे खाद्य श्रृंखला को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें कि प्रथम होता है आपका उत्पादक, द्वितीय होता है उपभोक्ता और तृतीय होता है अपघटक। तो अगर बात करें मनुष्य की तो दोस्तों मनुष्य को उपभोक्ता कहा जाता है। ए आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल में भारत आया था। तो दोस्तों अगर बात करें फाहियान की तो फाहियान आपका चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में भारत आया था। सी आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा पश्चिम से पूर्व। पश्चिम से पूर्व दिशा में पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। ये आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों अगर बात करें 52वें संविधान संशोधन अधिनियम की 1985 में जो आया था ये आपका दल बदल के कानून से संबंधित है। दल बदल विरोधी प्रावधान है इसमें। बी आंसर आपका यहाँ पे राइट होगा। भारत में एक संघ शासित राज्य का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों अगर बात करें संघ शासित राज्य या फिर केंद्र शासित राज्य की तो इसमें जो है दैनिक प्रशासन ये आपका वहाँ के राज्यपाल के द्वारा होता है। बी आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे। तो दोस्तों अगर बात करें सिख गुरु अर्जुन देव की तो ये सिखों के 5वें गुरु थे और किसके शासनकाल में थे दोस्तों, ये जहांगीर के शासनकाल में थे। डी आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा।
1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे 1857 की क्रांति, इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा जो दी थी ये वी.डी. सावरकर ने दी थी। वी.डी. सावरकर ने अपनी बुक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में इस विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। आप लोग नोट कर सकते हैं, बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स फर्स्ट के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जो इंग्लैंड का राजदूत था उसका क्या नाम था? सर थॉमस रो। ये आया था किस मुगल सम्राट के दरबार में? तो दोस्तों ये आया था जहांगीर के दरबार में। डी आंसर सही हो जाएगा। 1616 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में सर थॉमस रो इंग्लैंड के राजा किंग जेम्स फर्स्ट के राजदूत के रूप में आया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सांची स्तूप की खोज किस वर्ष हुई थी? तो सांची का जो स्तूप है दोस्तों ये आपका सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था और इसकी खोज 1818 ईस्वी में हुई थी। बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भोपाल त्रासदी किस गैस के कारण हुआ था? तो दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी के बारे में आप लोग जानते होंगे। ये आपका 2 से 3 दिसंबर 1984 में ये घटना घटित हुई थी। अगर बात करें ये किस गैस के कारण हुई थी ये घटना, तो दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनेट इसका कारण था। बी आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, भूटान की मुद्रा क्या है? तो भूटान की मुद्रा की बात करें तो दोस्तों भूटान की मुद्रा है आपकी नगुल त्रुम, कहते हैं इसको, भूटानी नगुल त्रुम के नाम से ये जानी जाती है। ए आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेघदूत पुस्तक किसने लिखी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। मेघदूत पुस्तक जो है काफ़ी फेमस पुस्तक है जो कि आपका कालिदास के द्वारा लिखी गई थी। बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो अगर बात करें दोस्तों निम्न में से कौन सा नहीं सही है, तो सी आंसर आपका यहाँ पे नहीं सही होगा। दाब जो है इसका मापन यंत्र होता है, इसको मैनोमीटर कहा जाता है। बाकी 3 जो हैं आपके सही हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कालीबंगा इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है ये कालीबंगा, जो कि करंट में आपका राजस्थान में स्थित है। सी आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, वाइल्ड क्लिफ आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो अगर बात करें इस सेंचुरी की, तो ये आपका केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। डी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरीके के नोटिफिकेशन पाने के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यानी कि UNIDO का मुख्यालय किस स्थान पर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। UNIDO के मुख्यालय की बात करें तो दोस्तों ये आपका वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। बी आंसर सही हो जाएगा। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो दोस्तों 17 नवंबर 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी कि एपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों एपेक के मुख्यालय की बात करें तो सिंगापुर में ये स्थित है। बी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रति वर्ष 5 दिसंबर को हम लोग विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? तो रामसर स्थलों की बात करें तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल हैं, जो कि आपका जिनकी संख्या 10 है। सी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों हम लोग, अवध के अंतिम नवाब कौन थे? तो अवध के अंतिम नवाब की बात करें तो वाजिद अली शाह जो थे ये अवध के अंतिम नवाब थे। बी आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यूपी में देवबंद आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो दोस्तों देवबंद आंदोलन की बात करें तो ये आपका इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है। जब 1857 की क्रांति हुई थी उसी के बाद और भी कई आंदोलन हुए थे, जिसमें कि एक आपका देवबंद आंदोलन भी था और ये आपका 1866 में हुआ था। बी आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस उत्पाद पर शुद्धता के सिलसिले में हॉलमार्क चिन्ह अंकित किया जाता है? तो दोस्तों आप लोग बताइए हॉलमार्क किस पर अंकित किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हॉलमार्क जो होता है ये प्लेटिनम, सोने और चांदी की जितनी भी वस्तुएं होती हैं उनमें हॉलमार्क की मुहर लगाई जाती है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, स्वर्णाभूषण यानी सोने के जो आभूषण होते हैं उन पर ये लगाया जाता है। अगर बात करें दोस्तों खाद्य पदार्थों पर कौन सी मुहर लगती है, तो खाद्य पदार्थों पर एगमार्क का चिन्ह लगता है, आप लोग नोट कर सकते हैं।
और पर्यावरण मित्र उत्पाद पर जो होता है ये आपका इको मार्क का चिन्ह लगता है, आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक अश्व शक्ति लगभग बराबर होती है। तो एक अश्व शक्ति जो होती है ये 746 वॉट के बराबर होती है। सी आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है। तो रुधिर के स्कंदन में कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन के यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल का क्या नाम था? तो अगर बात करें बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? तो दोस्तों अगर बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह को किसके द्वारा अलग किया गया है, तो 10 डिग्री चैनल के द्वारा इसको अलग किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। ए आंसर आपका यहाँ पे राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग दोस्तों, लोहे की परत पर किस धातु से गैल्वेनीकरण होता है? तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे लोहे की धातु को जंग से बचाने के लिए उस पर परत चढ़ाई जाती है, उसको गैल्वेनीकरण कहते हैं। किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। जेडन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है बी हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, देश में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि BARC कहाँ पर अवस्थित है? तो दोस्तों अगर बात करें भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की, तो इसकी स्थापना 3 जनवरी 1954 में हुई थी और ये आपका ट्रॉम्बे मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, दक्षिण भारत में नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित दर्रे को क्या कहते हैं? तो दक्षिण भारत में नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर जो दर्रा स्थित है उसको दोस्तों पालघाट दर्रे के नाम से जानते हैं। सी आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है। तो कन्याकुमारी जो कि सबसे दक्षिणी बिंदु है प्रायद्वीपीय भारत का, ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। भूमध्य रेखा के उत्तर में यह स्थित है। 2 कक्षीय हृदय वाला कशेरुकी कौन सा है? तो अगर बात करें 2 कक्षीय हृदय वाले कशेरुकी की, तो मछली है दोस्तों ये। डी आंसर यहाँ पे सही हो जाए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हार्मोन द्वारा निर्मित होते हैं। तो हार्मोन किसके द्वारा निर्मित होते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा। सी आंसर आपका यहाँ पे राइट होगा। निम्न में से कौन अशुद्ध रक्त वहन करता है? तो अशुद्ध रक्त का वहन दोस्तों फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा होता है। डी आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन नोबेल गैसों का तत्व नहीं है? तो दोस्तों अगर बात करें नोबेल गैस क्या होती है, तो नोबेल गैस जो होती है इसकी प्रकृति निष्क्रिय होती है और निम्न में से हाइड्रोजन जो है ये नोबेल गैस नहीं है। नोबेल गैस की संख्या 6 होती है, जिसमें कि आपका हीलियम है, नियॉन है, क्रिप्टन है, आर्गन है, जेनॉन है और रेडॉन है। आप लोग नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट ने के आधार पर बनाया गया था। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट को किसके आधार पर बनाया गया था? राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर इसको बनाया गया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नील दर्पण नाटक निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? तो दोस्तों अगर बात करें नील दर्पण नाटक की, तो ये आपका 1858 में दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया था और इसको इंडिगो विद्रोह से ये संबंधित है। इंडिगो यानी कि नील विद्रोह भी कहते हैं इसको, इससे ये संबंधित है। तो डी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? दोस्तों इंडियन हिस्ट्री की प्रमुख संधियों में से एक है बेसिन की संधि, जिसमें कि अंग्रेजी सेना के साथ बाजीराव सेकंड जो थे, बाजीराव द्वितीय, इन्होंने मराठा शासक थे, इन्होंने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चंद्रशेखर आजाद की शहादत निम्नलिखित में से किस तारीख को हुई थी? तो दोस्तों चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु की बात करें तो 27 फरवरी 1931 में इनकी मृत्यु हुई थी। बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1885 में बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र में
नमक कर के खिलाफ आवाज उठाई थी? तो दोस्तों नमक कर जो कि आपका नमक आंदोलन से भी संबंधित है, लेकिन सबसे पहले इसके खिलाफ आवाज जो है 1885 में S.A. स्वामीनाथन अय्यर के द्वारा उठाई गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र में। और बाद में बात करें तो दोस्तों 1930 में गांधी जी के द्वारा नमक सत्याग्रह किया गया था नमक कानून को तोड़ने के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग दोस्तों, गीत गोविंद के रचयिता हैं। गीत गोविंद किसकी रचना है? तो दोस्तों ये आपकी जयदेव की रचना है। बी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग दोस्तों, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर जो है दोस्तों ये आपका तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है। बी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अवहन यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों अगर इस सिद्धांत की बात करें तो दादा भाई नौरोजी ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। बी आंसर आपके यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए होंगे। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।